नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको दिवाली पूजन हमें किस समय करना चाहिए, क्या उसका मुहूर्त जो बिल्कुल उचित रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत ही सिंपल है, कुछ उसमें करना नहीं है। आपको नेट यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस पे ये मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूं कुछ, जो कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पर या और इंटरनेट पर आपको कहीं कहीं मिल भी सकता है, कहीं नहीं भी मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि दीपावली पूजन जो है उसके लिए सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त कौन सा रहना चाहिए। जी हाँ, देखिए, जब भी आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उसके लिए हमेशा स्थिर लगन बिल्कुल हमें लेना चाहिए। स्थिर लगन कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है, 2, 5, 8 और 11। तो अभी स्थिर लगन जो है नंबर 2 यानी कि वृषभ लगन ही आने वाला है जब हम पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की और दिवाली मनाएंगे। तो उसी समय में आपको पूजा करनी है दोस्तों। स्थिर लगन जिसको वृषभ लगन कहा जाता है, नंबर 2 कहा जाता है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2। ये 17:26 PM टू 19:07 PM 14 नवंबर 14 नवंबर को 17:26 से लेकर 19:07 मिनट के बीच में बहुत ही पावरफुल 2 नंबर लगन है दोस्तों, स्थिर लगन है। इस समय अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। और 17:26 से 19:07 तक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो चौघड़िया मुहूर्त होता है वहाँ पे ये लाभ का मुहूर्त है दोस्तों। तो इसी पीरियड में आपको दिवाली पूजन जो अपनी पूजा है वो करनी है घर पे, लेकिन इसके बीच में भी एक और टाइम है जो कि मैंने कैलकुलेट किया है। तो अब एक और टाइम पीरियड में इसके बीच में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। उस पीरियड में आपको पूजा आरंभ कर लेनी है। उसके बाद जितना भी समय आपको लगता है, क्योंकि हर प्रांत में हर जगह पे डिफरेंट ढंग से पूजा की जाती है। किसी में रिचुअल्स ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग कम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हर ढंग से पूजा की जाती है, तो उस समय में आप पूजा करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे लगन क्रॉस भी हो जाए, 2 नंबर के बाद 3 नंबर भी आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय में आरंभ करना ही बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। तो वो जो समय है जिस समय आपको पूजा आरंभ करनी है दोस्तों, वो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। वो है 18:25 18:25। इस समय देखिए दोस्तों 2 नंबर लगन आएगा, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। और प्लैनेट्स भी मैं जल्दी यहाँ पे लिख दूंगा ताकि देखिए यहाँ पे शुक्रदेव हमारे रहेंगे, यहाँ पे हमारे रहेंगे बुधदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव। और यहाँ पे हैं हमारे बृहस्पति देव, यहाँ पे शनि देव, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ केतु हैं हमारे। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ चंद्रमा केतु नहीं है, यहाँ पे राहु देव हैं और यहाँ केतु देव हैं दोस्तों, गल देव। तो ये जो पीरियड है दोस्तों 18:25, इस पे ये वाला लगन आएगा, 2 नंबर लगन आएगा। और लगन की जो डिग्रीज होंगी वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो होंगी
15, यहाँ ऊपर यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 डिग्री। जो यहाँ लग्न होगा ये 15 डिग्रीज पे है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस हो सकता है, इसमें लगन की डिग्रीज थोड़ी सी डिफरेंट आ सकती हैं, लेकिन 6:25 पे अगर आप पूजा आरंभ कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लैनेट्स मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। 2 नंबर लगन आएगा जिसको स्थिर लगन कहा जाता है, फिक्स्ड लगन कहा जाता है। लगन में राहु देव हैं, शुक्र नीच के हैं, सूर्य देव नीच के हैं, चंद्रमा उनके साथ है, बुध उनके साथ है, केतु 8 नंबर में है, गुरुदेव 9 नंबर में है, अष्टम राशि में है, और शनिदेव 10 में है, मंगल 12 नंबर राशि में है। दोस्तों गुरुदेव 29 डिग्रीज पे है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जब भी गुरुदेव 29 डिग्रीज पे होते हैं उनको शुभ नहीं माना जाता है किसी कारणवश, और लेकिन इसका परिहार भी यहाँ पे हो रहा है। वो कैसे परिहार होगा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो चैनल्स YouTube पे आपको वीडियोस दिखाई जाएंगी वो सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाएंगे कि 2 नंबर लगन है, चौगड़िया मुहूर्त 17-26 से लेके 19-7 तक है, ये हर पंचांग में लिखा है, ये लाभ का मुहूर्त है, इस पीरियड में आपको पूजा आरंभ करनी चाहिए। लेकिन इससे आगे कुछ और है जो लोग नहीं देखते हैं, वो है D9 जो कि नवांश चार्ट होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इस समय में अगर आप पूजा करेंगे 6:25 पर तो जो नवांश का लगन आएगा वो 2 नंबर आएगा। तो आज मैं थोड़ी सी नवांश की प्रैक्टिस भी यहाँ हल्की सी कर देता हूँ, बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई पंचांग देखे, सिर्फ आपके पास जन्म लगन है 2 नंबर और लगन की डिग्रीज है 15, आपको नवांश लगन निकालना आना चाहिए। दोस्तों आइए कैसे निकालते हैं इसको मैनुअली मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी बुक मेरे पास नहीं है दोस्तों, कोई सामने मैंने अपने बुक नहीं रखी हुई है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहला रूल, 2 नंबर हमारी राशि है, 2 नंबर राशि जो होती है स्थिर राशि है। तो स्थिर राशि का पहला रूल क्या है, स्थिर राशि से 9th राशि जो भी होगी वो पहला नवांश होगा। तो आइए पहले स्थिर राशि से 9th राशि काउंट करते हैं। यहाँ हम फिंगर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने माइंड में आप रख लीजिए स्थिर राशि का यानी 2 नंबर राशि का पहला जो नवांश होगा वो 10 नंबर होगा। दोस्तों अब देखिए आपको अपने इन फिंगर्स का यूज़ करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी है ये। कैसे, एक राशि 30 डिग्रीज की होती है, सबको मालूम है जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। 30 डिग्रीज को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो नवांश बन जाता है। पहला जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा, उसी तरह से दूसरा 6:40, तीसरा 10, चौथा 13:20, पाँचवा 16:40, उसके बाद छठा 20, फिर 23 डिग्री 20 मिनट, फिर 26:40 और 9वां हो गया 30 डिग्री तक। ये 9 नवांश आपके फिंगर्स में यहाँ पे आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है। ये मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाई थी और अभी मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, और उस पूरी वीडियो का श्रेय मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि वो जो एक आइडिया था, जो प्रेरणा थी, वो मुझे मंजू जी हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने दी थी। तो उसी को मॉडिफाई थोड़ा सा मैंने करके एक वीडियो उस पर बनाई है। लेकिन ये जो टेक्निक है ये मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाई थी दोस्तों। वो कभी भी किसी भी चार्ट का यूज़ नहीं करते थे, लगन और डिग्रीज उनके सामने रहती थी तो अपने माइंड में ही वो नवांश की कैलकुलेशन कर लेते थे और प्रेडिक्शंस भी कर देते थे। तो ये देखिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि लगन की डिग्रीज कितनी है। लगन की डिग्रीज हैं हमारी 15। तो आपको फिर से यहाँ याद करना है 15 डिग्रीज कहाँ पे आएगा। 3, 20, 6, 40, 10, 13, 20 और 16। इसका मतलब है 16 डिग्रीज 40 मिनट्स तक हमारे 5 नवांश रहेंगे। तो 4 नवांश अभी लगन क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 15 डिग्रीज पे है, 13 डिग्री 20 मिनट यहाँ तक आता है। 4 नवांश
क्रॉस करके 5वें नवांश में चल रहा है दोस्तों। तो 10 नंबर से आपको आगे एक मैथमेटिकल काउंटिंग गिननी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 10 से आगे आपको जो काउंटिंग होती है वो गिननी है। 10 11 12 1 2। तो 5वीं जो राशि होगी वो 2 नंबर आएगी दोस्तों। तो 2 नंबर नवांश कुंडली में हमारा 2 नंबर लगन आ जाएगा दोस्तों। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया होगा वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। मैंने कोई भी बिना कोई चार्ट देखे आपको निकाल के दिखाया है कैसे निकालते हैं। तो देखिए वर्गोत्तम लगन आ गया है हमारे पास, और 18:25, 18:26 और 18:27, इन तीनों में आप पूजा आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन 6:25 भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। 6:25 पे आप स्टार्ट करिए, 2 नंबर लगन आएगा और नवांश में भी 2 नंबर ही आएगा दोस्तों। अब मैं इसको जल्दी से यहाँ आपको प्लैनेट्स लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है जो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी, ये हमारा 9 होगा, ये 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नवांश कुंडली में भी शुक्र देव यही हैं और शनिदेव यहाँ पे हैं, यहाँ पे गुरुदेव हैं और यहाँ सूर्य देव हैं, यहाँ चंद्रदेव हैं, यहाँ केतु देव हैं और यहाँ देखिए बुध देव हैं और मंगल देव हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारा नवांश पूरी रूप से रेडी हो गया है। 2 नंबर लगन है, 3 नंबर में सूर्य देव आएंगे, 6 नंबर में शुक्रदेव, राहु यहाँ पे आएंगे साथ में और केतु उनके सामने, चंद्रमा साथ में है, शनिदेव, मंगलदेव, बुधदेव यहाँ पे हैं और गुरुदेव 9 नंबर में है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा नवांश यहाँ पे रेडी हो गया है और मैंने ये फटाफट बना दिया है आपकी सुविधा के लिए। 2 नंबर लगन है, यहाँ भी 2 नंबर लगन है। तो यहाँ पे अब क्या बेनिफिट हो रहा है, नवांश क्या हमें कह रहा है, ये देखते हैं। देखिए जब भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, शुक्र देव का और गुरुदेव का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दोनों ही लक्ष्मी के कारक हैं दोस्तों, जिसमें शुक्र देव को बहुत प्रधानता दी जाती है दोस्तों। तो आइए, शुक्र देव देखिए नवांश कुंडली में भी नीच के हैं और लगन कुंडली में भी नीच के हैं, जिसकी वजह से ये वर्गोत्तम नवांश में आ गए हैं दोस्तों। पहली बात, वर्गोत्तम नवांश में तो है ही, क्यों है ही दो, ये 6 नंबर में यहाँ पे है, 6 नंबर भी यहाँ ही है, यहाँ पे भी है, लेकिन भावोत्तम भी है। देखिए बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि वर्गोत्तम और भावोत्तम में क्या फ़र्क होता है। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्गोत्तम वो होता है जो लगन में भी जिस राशि में हो और नवांश में भी जिस राशि में हो, तो वो प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाता है। लेकिन अगर लगन कुंडली में जिस हाउस में, जिस भाव में, सिर्फ राशि कुंडली से आपको लेना है, भाव कुंडली से नहीं, जिस भाव में लगन कुंडली में प्लैनेट होता है, नवांश में भी अगर उसी भाव में होगा तो वो भावोत्तम हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे शुक्रदेव लक्ष्मी के कारक हैं और वर्गोत्तम भी हैं और भावोत्तम भी हैं दोस्तों, और 5th हाउस में ही है जो कि लक्ष्मी स्थान ही माना जाता है दोस्तों। ये विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। त्रिकोण भाव है 1 5 9, ये हमारे विष्णु और लक्ष्मी स्थान होते हैं दोस्तों, 1 5 9। तो देखिए पहली जो कंडीशन थी, शुक्रदेव यहाँ डेबिलिटेटेड नीच के हो रहे थे, लेकिन वर्गोत्तम भी है, भावोत्तम भी हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव की। देखिए गुरुदेव 29 डिग्रीज पे हैं, यहाँ पे गुरुदेव बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए गुरुदेव को 8th हाउस में ही ये चांस की बात है कि 2 नंबर लगन में गुरु अष्टम भाव में ही आ रहे हैं। तो 8th लॉर्ड अपनी मूल त्रिकोण राशि में 8th में ही है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान तो अवश्य करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, परंतु भाग्यवश नवांश में गुरुदेव भी
भावोत्तम भी हो रहे हैं और वर्गोत्तम भी हो रहे हैं दोस्तों। दोनों ही कंडीशंस गुरुदेव यहाँ फुलफिल कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी एक बात है। प्लस गुरुदेव पर सूर्य देव की दृष्टि है नवमांश में दोस्तों, जो कि एक राज लक्ष्मी योग बनाती है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी अलग से है, जो लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। सूर्य देव की दृष्टि जब भी गुरुदेव पर होती है और दोनों अच्छे हाउसेस में होते हैं तो ये राज लक्ष्मी योग होता है। बहुत बड़े बड़े मकान, प्रॉपर्टी, बहुत धन धान्य होता है ऐसे लोगों के पास। तो ये गुरुदेव लक्ष्मी के कारक हैं यहाँ पे और सूर्य द्वारा दृष्ट हैं, वर्गोत्तम भी हैं, भावोत्तम भी हैं। अब तीसरे प्लैनेट की बात करते हैं दोस्तों, शनिदेव की। शनिदेव भी देखिए यहाँ पे नंबर 10 राशि में है, योग कारक प्लैनेट बन रहे हैं 2 नंबर लगन के लिए, जिसपे हम अपनी दिवाली पूजन करने जा रहे हैं। और नवांश में भी देखिए दोस्तों शनिदेव फिर से वर्गोत्तम भी हैं और भावोत्तम भी हैं। लगन कुंडली में भी 9th हाउस में है और नवांश कुंडली में भी 9th हाउस में है दोस्तों। और साथ में एग्जॉल्टेड मंगल देव भी प्लेस्ड हैं यहाँ पे, और शनिदेव के अति मित्र जो कि बुध देव हैं यहाँ पे फिर से एक त्रिकोण के लॉर्ड हैं दोस्तों, वो भी वहाँ प्लेस्ड हैं। तो ये भी एक तरह से लक्ष्मी योग यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो इस समय में पूजा करना अति शुभ रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, लेकिन पूर्ण रूप से हर चीज़ नहीं मिल पाती है दोस्तों। चंद्रमा जो है हमारे यहाँ हल्के से पीड़ित है केतु के साथ, और शुक्र देव और राहु देव की एक साथ युति होने का ये मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों कि कुछ लोगों की जो लक्ष्मी है इस पीरियड में गलत हाथों में फंस सकती है या उसका मिसयूज हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र देव जो हैं दोस्तों और लक्ष्मी के कारक हैं, राहु देव जो हैं यहाँ पे षड्यंत्र करने में बहुत माहिर रहते हैं दोस्तों। लगन में राहु देव का मतलब है षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र जो है 2 नंबर राशि में हो रहा है, जो कि धन को इंडिकेट करती है, पैसे को इंडिकेट करती है, आपकी वाणी जहाँ से आप बोलते हैं उसको इंडिकेट करती है। तो इस पीरियड में आपको ध्यान रखना है, जब तक गुरुदेव अपनी राशि नहीं बदल लेते हैं और राहु पर अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं, तब तक ऐसे लोग जो बहुत पैसे का लेन देन करते हैं या इस तरह का व्यापार करते हैं जिसमें आप अपना पैसा दूसरे को देते हैं, किसी को इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, इस तरह का अगर आपका कोई काम है तो इन 10 दिनों में थोड़ा सा आप लो प्रोफाइल रख लीजिए, उस काम को आप थोड़ा स्क्वीज कर लीजिए, कम कर लीजिए, वरना क्या होगा, ये राहु षड्यंत्र करेगा और आपका पैसा दूसरे के हाथ में जाएगा और फिर उसकी रिटर्न जो है कभी नहीं होगी दोस्तों। और जो लोग दिवाली पूजन करेंगे वो भी थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखें, क्योंकि 2 नंबर राशि जो होती है एक तामसिक राशि है। राहु देव एक अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं दोस्तों। तो जो आपका फेस है इन चीज़ों का बचा के रखिए जब आप दिवाली मनाएंगे, क्योंकि लगन में बैठे हुए राहु कुछ ना कुछ उलटफेर अवश्य करेंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, 6:25 पे अगर आप अपनी पूजा आरंभ कर लेंगे दिवाली की दोस्तों, तो ये 2 नंबर लगन में ही पूजा होगी और नवमांश में भी 2 नंबर ही लगन आएगा। तीनों प्लैनेट्स, शुक्रदेव नीच के हैं लेकिन वर्गोत्तम है, गुरुदेव अष्टम भाव में है, वर्गोत्तम भी हैं, भावोत्तम भी हैं, शनिदेव भी अपनी राशि में है और भावोत्तम भी हैं, वर्गोत्तम भी हैं, साथ में उनके मित्र जो कि 5th लॉर्ड भी हैं, और मंगल देव भी एग्जॉल्टेड हैं। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं शुक्र देव मंगल देव के नक्षत्र में है दोस्तों। शुक्र देव 14 नवंबर 2020 को चित्रा नक्षत्र में से जा रहे हैं। चित्रा जो कि मंगल का नक्षत्र माना जाता है और मंगल द्वारा दृष्ट हैं, अपने नक्षत्र लॉर्ड से दृष्ट होने की वजह से उनमें और बल आ जाता है दोस्तों। इसी तरह से नवमांश में आप देखेंगे शुक्र से त्रिकोण में फिर से उनके नक्षत्र लॉर्ड हैं। ये भी एक तरह से एक लक्ष्मी योग होता है। इन योगों के बारे में आने वाले वीडियोस में और डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों।
तो दिवाली की बहुत बहुत शुभ कामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, और जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दिवाली की, और आशा करता हूं कि ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी ये दिवाली। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।